हेलो सबs। तो आज हम देखेंगे ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में जैसे पेस्ट एंड इफेक्ट बनाते हैं उस तरह के कुछ इफेक्ट, जैसा कि आपके सामने ये देख लो। ठीक है, कुछ ऐसा पेस्ट एंड होता है, उसके बाद ये हाईलाइट होता है। मेन हम इसमें देखेंगे कि हम पेस्ट एंड इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसा मैंने बस दो रैंडम इमेज ले रखे हैं, आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद ये टेक्स्ट हाईलाइट, और हाईलाइट ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला होगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला कैसे करें। मैंने इससे पहले डिटेल में वीडियो बनाई थी कि हम टेक्स्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन पे, और ऐसा कुछ थंबनेल होगा जैसा आपके सामने आ रहा है। और पेस्ट एंड इफेक्ट एडिट पेज पे भी बना सकते हैं और फ्यूजन पेज पे भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों जगह दिखाऊंगा। पहले हम एडिट पेज पे देखेंगे, बहुत सिंपल है, और उसके बाद हम फ्यूजन पेज पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में, और मैंने आपके सामने ये बना रखा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो एडिट पेज पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो इमेजेस चाहिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने मीडिया पूल पे, और यहाँ से एक ये वाला इमेज ले लेता हूँ और एक ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ ये वाला। मीडिया पूल को बंद करते हैं और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। एक के बाद एक रखेंगे हम। अब मैं यहाँ जाऊँगा इफेक्ट्स में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पेज टर्न, PHGE। पेज कर्ल नाम से ऑप्शन आएगा, ये वाला। अगर आपका ऐसे नहीं आता तो यहाँ पे जाना, एरो पे क्लिक करना, और यहाँ से ऑल फोल्डर चूज कर लेना। ठीक है, अब हम इस इफेक्ट को ऐसे उठाएंगे और अपने क्लिप के बीच में लाके छोड़ेंगे। देखो, अब मेरा क्लिप यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इंस्पेक्टर को भी बंद कर सकते हो और इसको थोड़ा सा खींच के इधर ला सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने इस पेज कर्ल को ऐसे उठाता हूँ और इन दोनों को ऊपर लाके ऐसे छोड़ता हूँ। ये देखो, दोनों के बीच में। ठीक है, ये देखो आ चुका है। इफेक्ट्स को बंद करते हैं, इसको मैं सिंगल विंडो करता हूँ। अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखना अभी। ठीक है, रेंडर हो जाने दो। ये देखो, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल इमेज है, ऐसे चलेगा। और उसके बाद ये देखो, इतना भी लैग नहीं करना चाहिए। ये देखो, ठीक है, हो चुका है। सिंपल है हमारा पेस्ट एंड इफेक्ट। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अपने इमेजेस को अपने साइज के हिसाब से कर लेना है। थोड़ा जूम कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना, इंस्पेक्टर पे जाना, और इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए। अपने इस वाले को सिलेक्ट करना और ऐसे जूम कर लेना। और इफेक्ट में कुछ चेंजेस लाने के लिए अपने इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसे इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तीन ऑप्शन है। एक अलाइनमेंट, इससे होगा कि आपका जो इफेक्ट है वो सिर्फ पहले वीडियो पर रहेगा। लास्ट वाले से ये होगा सिर्फ दूसरे वीडियो पर रहेगा, मतलब दूसरे इमेज के ऊपर। और मिडिल वाले से दोनों के बीच में। ठीक है, आप ये कर्ल को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना कर्ल चाहिए। ठीक है, ये देखो, कुछ इस तरफ से हो सकता है, इस तरफ से हो सकता है। रोल अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है अभी। और मैं इस रोल अमाउंट को ऐसे डिसाइड कर सकता हूँ कितना आपको टर्न चाहिए पेज में। और इसके पीछे का शेडिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, वाइट चाहिए या फिर डार्क चाहिए, कुछ ऐसे। तो सिंपल है यहाँ पे बनाना, आपको बस इफेक्ट लगाना है, काम आपका हो चुका है। उसके बाद जैसे ही टर्न हो जाएगा यहाँ पे, आपका दूसरा इमेज दिखेगा, आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने फ्यूजन पेज पे। तो इन दोनों को डिलीट करता हूँ मैं, और यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे। एक नया फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ पेज कर्ल। मैंने सिर्फ पेज दिया, क्रिएट करते हैं। और इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन फ्यूजन पेज करते हैं। और जो गाइड वाला सिस्टम है मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। बहुत लोगों को सिंपल लगता है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्रिक है कुछ। तो सबसे पहले मैं लूँगा अपना इमेज, यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे, और यहाँ से मैं अपना ये वाला इमेज लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसको टर्न कराना है। अब जो पेस्ट एंड इफेक्ट है वो 3D एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ से लूँगा मैं इमेज प्लेन 3D, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अपने इस इमेज को यहाँ पे दिखाएंगे, कुछ ऐसे। इसके बाद आप ले सकते हैं मर्ज 3D, अगर आपको और भी 3D एसेट्स जोड़ने हैं तो कैमरा वैमरा कुछ, तो हम ले लेते हैं मर्ज 3D, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ से लूँगा कैमरा 3D, और कैमरा को यहाँ पे लगाएंगे। और अब मैं यहाँ से लूँगा रेंडर 3D, ये वाला। और अब इस मर्ज 3D को अपने यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसको मैं अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा। हो चुका है, देखो यहाँ पे आ चुका है। सिंपल है। अब आपको जो इमेज है वो दिख नहीं रहा है, तो अपने कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और जो Z है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसे। देखो हमारा इमेज आ चुका है। तो फिलहाल इसको मैं इतना छोटा रखता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अब मुझे इसको टर्न कराना है, तो इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं। इमेज प्लेन के बाद आपको एक नोड लगाना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं बेंडर नोड। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा बेंडर 3D। ऐड करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि ये 3D नोड है तो इमेज प्लेन के बाद लगाएंगे। राइट साइड में आऊँगा, जो आपको अमाउंट दिख रहा है आप यहाँ से छेड़खानी कर सकते हैं। ये देखो, अगर मैं करूँ तो ये देखो बेंड हो रहा है मेरा। ठीक है, रेंडर में चलता हूँ एक बार, और यहाँ से मैं इसको
हार्डवेयर कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे बढ़ाता हूँ कुछ इतना, देखो मैंने फुल कर दिया। सेंटर को मैं इधर लेके जाऊँगा, देखो पूरा का पूरा वो बाहर हो चुका है। अमाउंट को भी नॉर्मल करते हैं ताकि आपको दिख सके, और इसको मैं अमाउंट जो है मेरा, इसको कुछ इस तरफ करता हूँ, कुछ इस तरफ हल्का सा, ये देखो अब हो रहा है ना। अब आपको सेंटर इस तरफ करना है ताकि आपका नीचे से रोटेट हो। अगर आप ऊपर से रोटेट करना चाहते हैं, इस कोने से या पूरे के पूरे ऊपर से, तो आपको सेंटर को इस तरफ करना पड़ेगा। मैं इस कोने से करना चाहता हूँ, मतलब नीचे की साइड से, तो मैंने सेंटर को इस तरफ किया है, ठीक है। और जो रेंज दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे खेल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं कुछ इसको इतना करता हूँ अभी। अब मैं इस ब्लेंडर 3D को यहाँ रखता हूँ। अब मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांसफॉर्म, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3XF, तो आपके पास आ जाएगा ऐसे। पेस्ट एंड इफेक्ट कैसे बनाते हैं आपने शायद बहुत बार देखा होगा, तो मैं भी उसी तरह ही बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं और इसको मैं यहाँ लगाऊंगा। ये सिंपल सा तरीका है, यही काम आ जाता है हर जगह। जो Z ऑफसेट है, राइट साइड में गए Z ऑफसेट, को मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। बेंड पे जाएंगे, और जिसका ये है इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। मैंने अमाउंट को फुल कर दिया, और अब इस रेंज को मैं ऐसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो मैं कुछ इस कोने से लाना चाहता हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म पे वापस जाऊँगा और इधर से करेंगे, ठीक है, लगभग इधर से। थोड़ा इतना सा किया मैंने। अब मुझे इसको सीधा भी करना है, ठीक है, शुरुआत में सीधा देखना चाहिए ना ये। तो सेम अपने इस ट्रांसफॉर्म को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे आगे लगाऊंगा, यहाँ पे, ठीक है, बेंडर के बाद। देखो कैसा हो चुका है। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा। इसको जो हमने Z दिया था वो हम इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले को कॉपी किया है, तो इसकी सेटिंग इसके अंदर है। यहाँ पे प्लस था तो मैं इसको माइनस कर दूंगा ऐसे। देखो हो चुका है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, टेढ़ा वेढ़ा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इमेज प्लेन में जाएंगे, इस इमेज प्लेन में राइट साइड में। उसके बाद आपके सामने ये दिख रहा है सब डिवीजन, इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, स्मूथ करने के लिए। आपकी इच्छा इतना ही बढ़ा सकते हैं, तो मैंने कुछ इतना बढ़ाया, देखो स्मूथ हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अपने बेंडर पे और इसको एनिमेट करूँगा कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, हो चुका है एनिमेट। सिंपल है। तो शुरुआत में मैं ऐसे रखता हूँ नॉर्मल, कुछ यहाँ पे, या फिर कुछ यहाँ पे। देखो अब तक रोटेट नहीं हुआ, तो मैं कुछ इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो 0 भी कर सकते हैं। और लगभग मैं चलता हूँ अपने 20 फ्रेम पे। मैं अपने 20 फ्रेम से शुरू करना चाहता हूँ ये पेज टर्न। 20 फ्रेम पे आया मैं, यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, और कितनी जल्दी आप दिखाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से आता हूँ लगभग 50 पे, और अब मैं इस रेंज को पूरा ऐसे खींच दूंगा। अब मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, पता नहीं इतना लैग क्यों करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है पूरा का पूरा एक सेटअप। मैं कैमरा 3D को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, ताकि मैं अपने इस इमेज को पूरा सेट कर पाऊँ, ठीक है। और इस Z को मैं ऐसे खींचूंगा ताकि पूरा का पूरा ये मेरे स्क्रीन पे आ सके। देखो पूरा स्क्रीन पे मस्त एकदम। तो ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा पेस्ट एंड इफेक्ट। हम एक काम करेंगे, इसको मैं यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से लूंगा एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को यहाँ रखता हूँ, और इसको मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इस रेंडर को मैं ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। देखो हमारा आ चुका है जैसा था ये। अब एक काम करेंगे, इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, हो चुका है हमारा। और इसको यहाँ रखता हूँ मैं, इसका एक नाम दे देते हैं, F2 दबाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेज, ठीक है, हमारा हो चुका है। अब फिलहाल मैं इसे अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल सा है। अब मैं यहाँ से लूँगा अपना दूसरा इमेज, ये वाला ले लेता हूँ मैं। इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा मर्ज से। इसको यहाँ रखता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, ताकि मैं इसे एडजस्ट कर पाऊँ, और इसका साइज़ मैं कुछ ऐसे बढ़ा दूँगा। अब मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से लूँगा मैं एक बैकग्राउंड, और इसको भी ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो मर्ज से कनेक्ट होगा। इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ से लूँगा मैं रेक्टेंगल। अगर आपको अच्छे से सीखना है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। रेक्टेंगल, और इसको अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ, और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा नीचे लाता हूँ। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, यहाँ से मैं इसको फुल ब्लैक करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ। क्योंकि ये इमेज है, हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो मैं इसके बाद लगाऊंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं इन्वर्ट कलर, ठीक है, ऐड करेंगे। देखो हो चुका है मेरा, और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब मैं यहाँ से लूँगा ये वाला रेक्टेंगल, कंट्रोल C, इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे रखता हूँ मैं कंट्रोल V, और इसको इसके साथ से कनेक्ट करूँगा मैं, हो चुका है मेरा। और इसको इसके साथ से कनेक्ट करूँगा, हो चुका है मेरा। अब मैं अपने इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अपने इस पेस्टन वाले को, परफेक्ट। कुछ यहाँ पे जाऊँगा मैं जब ये एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, 46 पे हूँ अभी, की फ्रेम लगाएंगे, और इसको मैं ऐसे बाहर कर दूंगा। अब मैं थोड़ी दूर आगे जाऊँगा, यहाँ पे लगभग इतना,
62 पे गया मैं। आप चाहे जितनी भी देर रह सकते हैं और इसको मैं ऐसे पूरा का पूरा ऐसे खींच दूँगा। हो चुका है। चलते हैं 8 पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। आप चाहे तो मोशन ब्लर लगा सकते हैं हर चीज़ में, वो आपकी इच्छा है। मोशन ब्लर कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। जिस चीज़ में आपने एनिमेशन दे रखा है उस नोड को सिलेक्ट करना, जैसे मैंने इसमें दे रखा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सेटिंग में जाऊँगा, किसी भी नोड के सेटिंग में चले जाना, आपको मोशन ब्लर मिल जाएगा ऐसे। इस पे क्लिक करना और यहाँ से आप 2 से 4, 5, 6, 7 जितना मर्ज़ी आप कर सकते हैं। मैं बंद करता हूँ क्योंकि मेरा पीसी नहीं झेलता। मैं चलता हूँ 8 पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ठीक है? ये देखो, है ना मस्त? ये मेरा पहला वाला था, दोनों सेम लगेंगे आपको, नाम देख सकते हैं आप। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम देख लेते हैं गाइड कैसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पहले गाइड के सारे सिस्टम डिफ़ॉल्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं गाइड वाला सिस्टम। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? अगर आपको 8 पेज पे गाइड ऑन करना है, तो आप यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे गाइड्स दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रूलर्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? इस तरह से ऑन हो जाएगा और आप इसको फिर इस तरह से खींच सकते हैं। देखो, एक नंबर उड़ता हुआ आ रहा है, जब ये 0 पे होगा, 0 पे, तो ये मिडिल होगा और इस तरफ से भी आप ऐसे खींच सकते हैं। जब ये 0 पे होगा तो एकदम मिडिल पे हो जाएगा, ये देखो, ठीक है? अब आपको और भी गाइड्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे होता है, ठीक है? 8 पेज पे, तो यहाँ पे जाएँगे आप और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सब कुछ दिख जाएगा आपको। फिर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अभी आपको दिख रहा है, जो बाकी है वो पूरे के पूरे व्हाइट कलर के हैं, ठीक है? तो आप एक काम करेंगे, अपने इस वाले को सिलेक्ट करना और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी डाउन करता हूँ, तो आपको सारे के सारे कलर्स आपको दिख जाएँगे, ठीक है? गाइडलाइंस। दाविंची रिज़ॉल्व में इन लाइनों को कलर चेंज करने के लिए कुछ नहीं दे रखा है। अगर आपको एकदम मिडिल ढूँढना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ येलो कलर का आएगा, ठीक है? अगर आपको इस लाइन का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ जाएँगे अपने मार्क पे, कहाँ गया? व्यू पे जाएँगे और यहाँ पे दिख रहा है आपको गाइड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड गाइड, ठीक है? ऐड गाइड करेंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने गाइड का। जैसे कि मुझे रेड चाहिए या फिर ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन करता हूँ, ऐड करते हैं, तो देखो ये ग्रीन लाइन आ चुकी है, ठीक है? अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं तो। अब मुझे चाहिए अपने फ्यूज़न पेज पे, तो मैं यहाँ से जाता हूँ फ्यूज़न पेज पे और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और गाइड्स दिख रहा है, इसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है? अभी ये ऑन है, अभी दिख नहीं रहा आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है? जबकि ये ऑन है पहले से ही। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा गाइड्स में, यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉनिटर सेफ्टी, इस पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपको दिखेगी। राइट क्लिक, यहाँ पे जाएँगे और सेव टाइटल, तो और गाइड दिखेगी। राइट क्लिक, गाइड्स पे, इन सबको आप ऑन कर लेंगे तो आपको गाइड्स मिल जाएँगे। सेंटर, तो देखो एकदम सेंटर पॉइंट आ जाएगा आपके लिए, ठीक है? और राइट क्लिक, गाइड्स पे, रिज़ॉल्व, तो ये व्हाइट लाइन्स जो आपका एडिट पेज पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जो आपने एडिट पेज पे ऑलरेडी कर रखा था, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिज़ॉल्व पे, मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट वैसे ही मिल चुका है और यहाँ पे जाएँगे आप गाइड पे दोबारा और फ़िल्म को ऑन करेंगे, तो और भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? अब आप सिर्फ़ कंट्रोल जी करेंगे, तो सब कुछ गायब हो जाएगा, कंट्रोल जी करेंगे, तो सब कुछ वापिस आ जाएगा ऐसे। बस आपको एडिट पेज से सब कुछ ऑन करना है, ठीक है? और अगर अब मैं एडिट पेज पे वापस जाऊँ और इन सबको ऐसे बंद कर दूँ, ठीक है? इन सबको, बस मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऑन करके रखा है, ठीक है? रूलर और गाइड को। चलते हैं वापस अपने फ्यूज़न पेज पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही है। मैं कंट्रोल जी करूँगा तो हट जाएगा, कंट्रोल जी करेंगे तो वापस आ जाएगा। आपको बस राइट क्लिक करना है, गाइड्स पे जाना है और इस सबको ऑन करके रखना है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।